संता का जीवन कैसा होता है? कैसे संत बना जाता है? अच्छा, अगर किसी को संत बनना हो तो क्या प्रक्रिया होती है? कैसा कुछ होता है, बताओ ज़रा। हाँ, ये बात बहुत अच्छा पूछा आपने। संतों का जीवन बहुत ही सहज और सरल होता है। और संत जो होते हैं हमारे पूर्वजों का विरासत लेके चलते हैं। हमारे पूर्वज जितने भी रहे, हमारे ऋषि परंपरा के पालन करने वाले, उन ऋषि परंपराओं का हम लोग निर्वहन करके संतों का जीवन गुरु आचार्य के माध्यम से संत समाज में फिर अपना एक छाप, एक संस्कार, फिर एक संस्कृति के द्वारा वो एक नया वातावरण देते हैं। और वही सामान्य समाज में सांसारिक लोगों को एक प्रेरणा मिलता है। और ये संतों का जीवन एक साधनामय होता है। बिना साधना का यह संसार, यह जीवन अधूरा होता है। तो संसार को संतुलित करने का, सांसारिक जीवन का, जीव और आत्मा का संतुलन करने का काम है साधना, और वो संतों के माध्यम से होता है। तो जितने भी पूर्व वरिष्ठ आचार्य सिद्ध लोग रहे हैं, वो स्वयं योग सिद्ध रहे हैं। उनके सानिध्य में बड़े बड़े योगी संत महंत और जैसे कि गुरुजी कौन कौन से संत रहे हैं ये? इंडिया में 4 संत कौन कौन से हैं वो, जो सबसे इंडिया में क्या, इंडिया पूरे विश्व की वो संत होते हैं। संत इंडिया में नहीं होते। अभी अभी कुछ वर्ष पहले ही, हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 100 साल पहले ही ईश्वर का उन्होंने दर्शन किया। हाँ जी, माँ काली का साक्षात दर्शन किया। वो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, जो काली के साथ बातचीत करते थे, काली के साथ भोग लगाते थे, हंसते थे, बोलते थे और उनके साथ रोते थे। तो काली का उन्होंने दर्शन किया और वो सिद्ध संत थे, और वो भी संत संप्रदाय से थे। उनके गुरु थे स्वामी तोतापुरी जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़ा के थे वो, और उनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद। तो उनके आशीर्वाद से, उनकी शक्तिपात के द्वारा उनको शक्ति मिला, और वो फिर वो युवावस्था में ही, लगभग 28 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया और हिमालय में कई जगहों में साधना किया। और साधना तो पूर्व जन्म का उनका, वो तो सिद्ध संत थे, पूर्व जन्म का योगी सिद्ध थे। हाँ और जी, इस जन्म में आके उन्होंने थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त किया और देश की, भारत की संस्कृति को, पताका को पूरे विश्व में बड़े सुंदर ढंग से कीर्तिमान स्थापित किया, भारतीय संस्कृति का। तो ऐसे संत आज भी हैं, आज भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे संत हैं। लेकिन क्या है कि हमारा समाज में थोड़ा सा ऐसा चकाचौंध रहता है कि उस चकाचौंध की हवा, वायुमंडल में आदमी भ्रमित हो जाता है। खोजने के लिए आदमी प्रयास करे तो बहुत अच्छे अच्छे संत आज भी हैं इस धरती पे। ये धरती सद्गुरुओं से और गुरुओं से कभी खाली नहीं रहा है। हमेशा इस गुरु सत्ता का निवास रहा है इस धरती में, बशर्ते जीवात्मा का प्रयास होना चाहिए, भूख होना चाहिए, खोज होनी चाहिए। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। तो एक संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम जीवात्मा है, हम आत्मा से कैसे, जीव को आत्मा से कैसे मिलाएं। वो काम संत करते हैं सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और अपनी तपस्या के माध्यम से वो अपनी अनुभूति कराते हैं, साधना से अनुभूति कराते हैं, और फिर जीवन बड़ा ही सुनहरा और उज्जवल हो जाता है हमारा ये भारतीय जीवन। अन्य जीवन जाके देखिए, और अन्य देशों में, वहाँ खाओ, कमाओ, बच्चे पैदा करो और कोई काम नहीं। तो इसलिए भौतिक जगत में भौतिकवादी कई देश हैं जहाँ ईश्वरवाद का कोई नाम नहीं, और कुछ हैं इस देश में ईश्वर और भी देवताओं के नाम पे पाखंड फैलाते हैं, ईश्वर और पैगंबर के नाम पे। तो हमारा ईश्वरवाद कभी सत्ता के लिए नहीं तख्ता पलट करता। तख्ता पलट वो करते हैं जिनको ईश्वर से मतलब नहीं।
सत्ता के लिए मरना और जीना ये बहुत बड़ा ये घोर अपराध है, आसुरी वृत्ति है। इन आसुरी वृत्तियों से लड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए, तो वो है देवताओं की शक्ति, जिनको सूर कहते हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए सूर देवताओं की भी शक्ति को जरूरत होता है। तो वो आदि शक्ति कभी कभी काली दुर्गा बन के समाज में आती है और सत्पुरुषों को शक्ति देती है। जैसे गुरु गोविंद सिंह को, गुरु नानक जी को वो शक्तियाँ मिला, उन्होंने जगत का हित किया। ऐसे कई महापुरुष हुए जिनको शक्तियाँ मिलता है और मिलता रहेगा। ये हमारा भारतीय धर्म है, संस्कृति है। जितना खोजेंगे, जितना गहरे जाएंगे, उतना मिलेगा। आगे ओके, नमो नारायण गुरु जी। नमो नारायण।